बिजनौर के चांदपुर में बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यकारिणी सदस्य अखिल अंसारी के निवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष वीर सिंह ने की, जबकि संचालन विधानसभा प्रभारी धर्मपाल सिंह ने किया। बैठक में सभी सेक्टर अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों को शीर कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। जिला कार्यकारिणी सदस्य अखिल अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्व समाज के लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। अखिल अंसारी ने 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर चेतराम सिंह ने बूथ कमेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चुनाव बूथ कमेटियों से ही जीता जाता है। मजबूत बूथ कमेटी वाली पार्टी चुनाव में विजय हासिल करती है। बैठक में सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देते हुए बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में मोहम्मद अकरम, पूर्ण सिंह, धर्म सिंह, संजय सिंह, तुषार कुमार, प्रमोद कुमार, अजय कुमार, महेश कुमार, नरेश कुमार, सचिन कुमार, अंकित कुमार, चरण सिंह, विशाल कुमार, जब्बार अहमद, नौशाद अली, अहमद अली सैफी और जीवन सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये थाना कोतवाली क्षेत्र का ग्राम है काजीवाला। यहाँ एक महिला जुबैदा है, वो अपने परिवार के साथ रहती है। इनके एक पड़ोसी है, उनका नाम अयूब है। उनका लड़कों ने उनके घर के सामने बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी करके धोई, पानी अंदर गया। इस बात पे विवाद हुआ और इसके बाद उन्हीं लड़कों ने उनके सर पे कुछ भारी चीज़ मारी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुँची है, वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है। अभी अभियोग पंजीकृत करके सभी लोगों को अच्छी गिरफ्तार। सर, क्या कोई पुरानी रंजिश भी देखी जा रही? अभी जो बात की उसने बताया कि उनका बकरीद वाले दिन उसने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी और उसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई थी। और आज उन्होंने जब यहाँ दोबारा मोटरसाइकिल खड़ी की थी तो उनमें विवाद हुआ और सराहनीय घटना हुई। थाना क्षेत्र कानपुर में ग्राम भोगपुर में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मदन नाम का एक व्यक्ति अपनी माता के साथ अपनी ज़मीन व संपत्ति को बेचना चाहता था। इस बात को लेकर उसके भाई कमल के साथ विवाद था। कल जब मदन की मां शौच की ओर जाने लगी तो कमल ने विवाद उत्पन्न किया और कहा कि वह शौच का ताला लगा देगा और अपनी माता को जाने से रोका। इस बात पर विवाद बढ़ा और मदन ने कमल की हत्या कर दी। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है और मदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के सिहोरा इलाके में सांप के काटने से बच्चे की मौत हो गई। मोबाइल देखते समय 7 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया। अस्पताल और मंदिर में इलाज के बाद भी नहीं बची जान। सिहोरा थाना क्षेत्र के चंचलपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मजदूर प्रदीप के 7 वर्षीय बेटे राघव को जहरीले सांप ने डस लिया। घटना उस समय हुई जब राघव मोबाइल देख रहा था।
बच्चे की चीख सुनकर परिवार वाले तुरंत उसे इलाज के लिए लेकर भागे। पहले उन्होंने एक निजी चिकित्सक को दिखाया, फिर शिवहारा के रेवली अस्पताल ले गए, वहां से मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद में चिकित्सकों ने सांप के जहर को बेहद खतरनाक बताया। रात करीब 11 बजे राघव को लाइलाज घोषित कर दिया गया। इसके बाद किसी ने बताया कि पास के गांव सरकला में जहांगीर बाबा का मंदिर है, वहां झाड़ फूंक से कई मरीज ठीक हुए। सुबह 8 बजे परिजन राघव को मंदिर ले गए, वहां पुजारी ने धार्मिक अनुष्ठान किया। उपले जलाकर गर्म कढ़ाई में रखे गए, फिर उसे राघव के सिर पर रखा गया। करीब 3 घंटे तक मंत्र जाप और अनुष्ठान चला। पल्स मशीन से बार बार जांच की गई, लेकिन राघव की सांसें नहीं लौटी। मां रोकर भगवान से बेटे की जान की दुहाई करती रही। पिता राघव को गोद में उठाकर बार बार झकझोरते रहे। 3 घंटे बाद अनुष्ठान रोक दिया गया। शव को घर ले जाया गया। गांव में मातम का माहौल है। प्रदीप के 3 पुत्रों में राघव दूसरे नंबर का था। बिजनौर के शिवहारा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद शव मायके पहुंचा। विवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका संगीता के पिता सुनहरी सिंह ने बताया कि उन्होंने मई 2018 में बेटी की शादी राहुल पुत्र अमर सिंह निवासी मिठ्ठेपुर के साथ की थी। पिता का कहना है कि शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले संगीता को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति सहित ससुराल पक्ष ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले घटना को रात की बता रहे हैं, जबकि उनके अनुसार हत्या बीते कल शाम 4 बजे की है। परिजनों को रात में सूचना दी गई। जब वे पहुंचे तो शव अकड़ा हुआ था और शरीर पर निशान भी थे। चांदपुर के नवादा गांव निवासी मृतका के पिता और अन्य परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव को मायके लाया गया। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं। सुनहरी से नवादा मामला साहब, मैंने मिठ्ठेपुर शादी करी थी 6-7 साल पहले। उसके बाद रहते रहे सहते रहे। फिर मेरी लड़की को इन्होंने राहुल ने और अमर सिंह ने इन्होंने मारी और इसने ज्योति ने और रीना ने। मेरी लड़की का संजीता जी, मैंने पुलिस को तहरीर दी। क्या मैं ये चाहता हूँ उसको जन बच्चा को लूँगा, पिलना चाहिए, इसका इंसाफ चाहिए मुझे। इसका बेटा भी है हुआ तीसरा। मेरा नाम सरिता सैनी है और ये घटना जो है नवादा गांव की है। सुनहरी सिंह जी की बेटी थी ये। जब हम रात लोग गए, गांव से व्यक्ति गए थे, मैं भी पहुंची थी वहाँ, तो वहाँ गांव का कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई दिया, सबके दरवाजे बंद थे। और ये लड़की के साथ जो घटना हुई है ये दिन की घटना है जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सब पूरा शरीर अकड़ा हुआ था लड़की का और 3 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे। और मैंने भी वहाँ 2-4 जगह जानकारी करी, ये तो लोग निकल आए थे, तो उन्होंने बताया कि लड़की मारी है इन्होंने। बॉडी पे भी निशान देखे मैंने, नील पड़े हुए लड़की की बॉडी पे भी, गले पे भी निशान था। और खाना पीना लड़की पीली जरूरत हुई पड़ी थी, बिल्कुल बहुत हालत खराब थी इसकी। इनका झगड़ा चल रहा था आपस में? इनका झगड़ा हाँ बहुत पहले से चल रहा था। गाँव वालों ने हमें बताया कि लड़की के साथ बहुत मारपीट करते थे और सारे पीटते लड़की को, सास भी, ससुर भी, नंद भी। और इसका पति तो आए दिन को दारू पीकर रोज पीटता था, बहुत परेशान करता था, बच्चों को भी नहीं देखता था। और जो उन्होंने बताया कि ये नवादे वाले, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि नवादे वाले व्यक्ति बेचारे जो है 4 आदमी की बात सुनकर लड़की को बार बार भेज दे। और एक बार तो ऐसा हुआ उन्होंने मारपीट के लड़की निकाल दी, तो ये लड़की को लिवा लाई अपने को, उसका बच्चा भी यहीं पैदा हुआ लड़की का। तो जब आई थी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी पीछे शादी करी इन्होंने अपनी बेटी की, उसमें भी वो लड़का आया था, तो उस शादी में मेरे सामने की बात, उस शादी में बदतमीजी करी लड़की के साथ उसने, मेरे सामने की बात। मैंने डांटा समझाया उसे और लड़ाई करके 20 शादी में शादी छोड़कर चला गया वो। फिर इस लड़के की माँ आई, लड़के की माँ ने आकर इनसे जो है भिन्नता करी। जो 4 आदमी के बाद भाई बेटी तो अपने ससुराल में अच्छी लगती, सबने यही बात कही, इन्होंने बेचारों ने फिर भेज दी गरीब आदमी ने। ये निहायत ही शरीफ व्यक्ति हैं। चाहते क्या हो आप? इंसाफ चाहते हैं जी। अगर हमें कहीं धरना देना पड़े इंसाफ के लिए, कहीं भी कुछ करना पड़े, चौकी थाने कहीं का भी घेराव करना पड़े, तो इन सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ी रहूंगी और पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, आन गांव के व्यक्ति भी इनके साथ खड़े हैं, सब चलने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए।